जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। संगत जी, अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो नीलम आंटी का है और जो कि हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है और हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। सत्संग शेयर करने से पहले सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने। बीच में सत्संग सुन के छोड़ने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की प्रॉपर ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। जब हम सत्संग करते हैं तो गुरु जी महाराज वहाँ साक्षात विराजमान होते हैं और ये भी गुरु जी का एक ब्लेसिंग्स देने का अपना ही तरीका है। तो संगत जी, सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा संगत में शेयर करें। ये भी एक गुरु जी की ब्लेसिंग्स देने का तरीका है। जब गुरु जी की नई संगत जुड़ती है तो उसका तो कल्याण होता ही होता है, साथ में आपका भी कल्याण होता है। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो इसीलिए संगत जी, ये सब चीजें मैं सत्संग से पहले आप सभी को बताती हूँ कि ये सारी चीजें आप ध्यान रखें और इन्हें अमल करके चले। तो चलिए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और संगत जी, मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, जैसे गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो 2020 में मैं गुरु जी से जुड़ी थी और संगत जी, गुरुजी से जब मैं जुड़ी थी तब मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी महाशिव के अवतार है। जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तो मुझे यही लगा था कि कोई संत महापुरुष है और अब सबका कल्याण करते हैं, दुआएं देते हैं, ब्लेसिंग्स देते, तो ऐसे ही होंगे। कोई प्रवचन करते होंगे या फिर कोई उपाय बताते होंगे, कोई विद्या बताते होंगे। यही सब सोच के संगत जी मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी, लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो वहां सब कुछ अलग था। वहां पे कुछ भी ऐसा नहीं था। सारी चीज संगत जी जो मेरे मन में मैंने गुरुजी के प्रति धारणा बना रखी थी वो कुछ भी नहीं था। संगत जी, मैं बताती हूँ कि मेरे अंकल का जूते चप्पल का बिजनेस था, जहाँ पे जूते और जो चप्पलों की नीचे की शोल होती है उसका व्यापार मेरे अंकल का था और वो काफ़ी अच्छा हम लोगों का चल रहा था। ये गुरुजी से जुड़ने से पहले की बात है संगत जी कि कैसे हम लोग परेशानी में थे, दिक्कत में थे और कैसे गुरुजी महाराज ने हमें इन सब से बाहर निकाला। संगत जी, जब हमने कंपनी खोली थी तो उस कंपनी के द्वारा हमने बहुत कुछ कमाया। संगत जी, 2 दुकानें भी हमने खरीदी और एक जिस मकान में हम रह रहे हैं इस समय वो भी खरीदा। इसके अलावा एक मकान हमने और खरीदा। लेकिन संगत जी, वो कहते हैं ना कि जब परेशानी आती है, जब कुछ गलत चीज़ें हमारी तरफ बढ़ती हैं तो उसे आप रोक नहीं पाते और वही संगत जी हमारे साथ हुआ। हमारा माता रानी में, हनुमान जी में बहुत विश्वास था। हम इन्हें ही बहुत पूजते थे। हम बालाजी सालासर भी जाते थे और राजस्थान मेहंदीपुर बालाजी जाते थे और संगत जी हर साल हम वैष्णो देवी माता के दरबार भी जाते थे। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कुछ ऐसी शक्तियाँ भी होती हैं जो कि जब अपना दुष्ट प्रभाव डालती हैं तो बहुत बुरा असर होता है और वही संगत जी हमारे साथ हुआ। संगत जी, मेरे अंकल के दूर के भाई थे और उनका बेटा गांव में ही रहता था। तो उनका एक दिन हमारे पास फ़ोन आता है और वो कहता है कि भाई, मतलब मेरे बेटे को तुम अपने पास बुला लो और अपनी कंपनी में जॉब दे दो, क्योंकि इसे कुछ भी नहीं आता और ये गाँव में रह के कुछ बिगड़ ही रहा है। तो मेरे अंकल हाँ भर देते, लेकिन मैं अपने अंकल को बहुत समझाती हूँ। मैंने कहा
आपको ज़रूरत क्या पड़ रही है वहाँ से गाँव से यहाँ पे बुला के और कंपनी में रखने की? अब पता नहीं क्या है क्या नहीं। मेरे अंकल ने कहा कि कोई बात नहीं, किसी की मदद हो जाए, किसी का बच्चा कुछ सीख जाए, हाथ का हुनरगार हो जाए तो क्या बुराई है। फिर संगत जी जैसे मेरे अंकल ने मुझे कहा मैंने भी हाँ भर दी। और संगत जी हमें ये नहीं पता था कि वो जो लड़का था, संगत जी वो गलत चीज़ों में पड़ा हुआ था। और संगत जी जादू टोना तांत्रिक विद्या सब कुछ वो जानता था, हमें नहीं पता था। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी, जब नेक दिल इंसान हो और किसी के बारे में बुरा ना सोचते हो तो उसके साथ तो भगवान भी होता है। मेरे अंकल ने उसको गांव से बुलाने के लिए हाँ भर दी और वो संगत जी हमारे यहाँ सितंबर में आया, सितंबर के आखिरी महीने में 2016 के आसपास आया संगत जी। 16 या 17 के आसपास आया था, क्योंकि 2020 में हम गुरुजी से जुड़े थे और 2016 या 17 की बात है। उसके बाद संगत जी वो हमारे घर ही रहता था और हमने उसको एक ऊपर जो हमारा रूम था हमने वो दे रखा था और खाना वगैरह हम लोग ही नीचे से करते थे। सुबह मेरे अंकल के साथ जाता था वो कंपनी में और शाम को मेरे अंकल के साथ ही आता था। संगत जी करीबन 6-7 महीने तक तो बहुत अच्छा चला। मेरे अंकल को उस पे इतना ट्रस्ट हो गया कि वो अपने छोटे भाई की तरह उसको देखने लगे। तो फिर उसके नाते संगत जी मेरे अंकल ने बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ उस पे छोड़ दी। मैं अपने अंकल को समझाती थी, मैंने कहा इतनी जल्दीबाज़ी में आप इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ उसको मत दो, क्योंकि अभी दूर का आपका भाई का बेटा है, क्या पता क्या है क्या नहीं है। लेकिन मेरे अंकल बहुत नेक दिल इंसान थे, वो कहते थे कुछ नहीं है तुम परेशान मत हो, हमारे साथ कभी बुरा नहीं हो सकता जब तक भगवान हमारे साथ है। संगत जी उसके बाद हम लोग मतलब बालाजी गए हुए थे, सालासर गए हुए थे, वहाँ दर्शन करके आए, खाटू श्याम बाबा के दर्शन करके आए। तो सारी कंपनी हम उसको ही सौंप के गए थे। कम से कम संगत जी हमारा 6 या 7 दिन का टूर था, सारी कंपनी हम उसको ही सौंप के गए थे। वहाँ बहुत सारे वर्कर हमारे करीबन संगत जी 60-70 वर्कर हमने अपनी कंपनी में रखे हुए थे। उसके बाद संगत जी उसने हमें नहीं पता था कि उसे काली विद्या, काले तंत्र सब कुछ आता था। संगत जी उसने वो हमारी कंपनी में करना शुरू कर दिया और संगत जी इस चीज़ की खबर हमें बिल्कुल पता ही नहीं चली। धीरे-धीरे संगत जी वो तंत्र विद्या करता रहा और साथ में मेरे अंकल की बुद्धि घुमाता रहा। अब संकट जी मेरे अंकल का बिहेव चेंज होने लग गया। जब हम खाटू श्याम बाबा के यहाँ से सालासर के यहाँ से दर्शन करके वापस आए तो संगत जी मेरे अंकल अजीब-अजीब हरकतें करने लग गए। ऐसी अजीब-अजीब हरकतें करने लग गए संगत जी, किसी से बात नहीं करना, मुझसे ठीक से बिहेव नहीं करना, बच्चों से नहीं करना, लड़ाई झगड़े करना, घर में ध्यान देना बिल्कुल बंद कर देना। सुबह जो पूजा पाठ वो हनुमान जी की देवी माँ की करते थे, वो सब बंद कर देना, भोग लगाना बंद कर देना, सब कुछ बंद कर देना। और संगत जी मेरे अंकल रात को लेट आना और संगत जी कोई जवाब पूछना, ठीक से बिहेव नहीं, कुछ ऐसा नहीं था कि मतलब मुझे ठीक लगे, सब कुछ अटपटा सा होता जा रहा था। और संगत जी जब मैं उससे पूछती थी, उसका नाम अनिल था, तो मैं पूछती थी कि अनिल भैया आपके भैया को क्या हुआ है? ऑफ़िस में कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है? तब संगत जी वो सिर्फ़ मुझे ये कह के टालता था कि नहीं भाभी कुछ नहीं है, काम का प्रेशर ज़्यादा है तो भैया इसलिए परेशान चल रहे हैं। फिर संगत जी मुझे भी लगा शायद काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो इस वज़ह से हो सकता है ये इस तरीके का बिहेव कर रहे हैं। संगत जी चलता रहा इस तरीके से संगत जी 2017 पूरा बीत गया और संगत जी 2017 इतना भयंकर हमारा बीता कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस बीच संगत जी अंकल मेरे बीमार रहने लग गए, खाना कम कर दिया उन्होंने और संगत जी धीरे-धीरे जैसे मैंने बताया 60-70 वर्कर हमारे यहाँ थे जिनकी रोटी-रोजी हमारी कंपनी के द्वारा चलती थी। अंकल ने धीरे-धीरे उनको निकालना शुरू कर दिया, मशीनें बेचनी शुरू कर दी। मुझे संगत जी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और संगत जी सबसे बड़ी बात ये हो रही थी कि पैसों में भी बहुत घपला हो रहा था। और संगत जी जो अनिल था, वो जो संगत जी उसने यहीं दिल्ली में एक मकान भी ले लिया और संगत जी साथ में उसने अपना काम भी शुरू कर दिया। ये समझ लीजिए 2018 तक तो संगत जी हम डाउन हो गए और वो काफ़ी ऊँचाई पे पहुँच चुका था।
अब संगत जी दिमाग में मेरे आता तो था कि ये हम इतना डाउन जा रहे हैं और इसने अभी इसको आए हुए भी इतना टाइम नहीं हुआ है और इसने अपना बिजनेस भी शुरू कर दिया है, मतलब छोटा सा ही किया था। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी संगत जी मैं ये सोचती थी कि हो सकता है भाई उसकी मेहनत है, वो जितनी मेहनत यहाँ दिन रात कर रहा है, हो सकता है उससे उसकी तरक्की से फिर मुझे क्या लेना है भाई, वो अपना कमा रहा है और सारी चीजें कर रहा है। लेकिन संगत जी मुझे ये नहीं पता था कि वो तो हमें ही पागल बना रहा है और हमारे ही पीठ में छुरा भोंक रहा है और ऐसे से वो अपना अपना रास्ता हमसे साफ करते जा रहा है। संगत जी उसके बाद ये सारी चीजें मैंने अपनी मम्मी को फोन पे बताई। तब मेरी मम्मी मुझे कहती है कि तू एक काम कर, मेरी मम्मी संगत जी मायापुरी रहती है दिल्ली में। तो मेरी मम्मी कहती है कि तू एक काम कर, वीरवार को मेरे पास आ। संगत जी वीरवार को मैं अपनी मम्मी के पास जाती हूँ, तो मेरी मम्मी किसी बाबा के पास ले जाती है जो कि 3 से 6 बजे के बीच में बैठते थे और जिस समय वो मुद्रा धारण किए बैठते थे वहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे थे। तो मेरी मम्मी मुझे वहीं ले जाती है और वहाँ ले जाने के बाद मेरे अंकल की फोटो उनको दिखाती है और पूछती है कि भाई ये ऐसे से ऐसे, मतलब हमारे घर में ऐसा ऐसा हो रहा है, कंपनी में काम ऐसे ठप हो रहा है और इनका बर्ताव भी ऐसा हो रहा है। तो जो वो बाबा होते हैं वो मेरे अंकल की फोटो को देखते हैं और पता नहीं कुछ करते हैं और कहते हैं कि इस पे तो बहुत बड़ा काला जादू हो रहा है और अगर अभी इसे रोका नहीं गया तो शायद इसके मरने का दिन भी बहुत जल्दी आ जाएगा। संगत जी मैं एकदम से घबरा जाती हूँ, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। मैंने कहा ये क्या हो रहा है और ये क्या सुनने को मुझे मिल रहा है। फिर वो बाबा हमें थोड़ा-सा उपाय वगैरह बताते हैं और जब उपाय वगैरह बताते हैं संगत जी मैं वो करती हूँ, लेकिन कुछ असर उससे होता नहीं है। लेकिन अब मुझे ये पता चल गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि दिन-प-दिन मेरे अंकल की हालत बिगड़ी रहती थी, दिन-प-दिन वो कमज़ोर हो रहे थे, सूख के काँटा हो रहे थे, करूँ तो करूँ क्या? संगत जी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद संगत जी यहीं पे दिल्ली में ही मेरी शादरा में, मतलब मेरी एक फ्रेंड रहती है और उसको मैं फ़ोन करती हूँ और मैं कहती हूँ कि अंजलि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मम्मी एक बाबा के पास भी लेके गई थी और वहाँ उन्होंने ऐसे-ऐसे बताया और वाक़ई में मेरे घर में ऐसा-ऐसा ही हो रहा है। तब संगत जी वो मुझे कहती है तू एक काम कर कि तू गुरुजी के पास चल। तब वो मुझे संगत जी गुरुजी के बारे में पहली बार बताती है। तो मैं उसको कहती हूँ यार नहीं अब मुझे कहीं नहीं जाना, अब मुझे कहीं भी नहीं जाना, मैं थक चुकी हूँ। इतने संत महापुरुषों को दिखाया है, मेरे अंकल की हालत मतलब बेड पे लेटने वाली हो गई है, कंपनी ठप पड़ी है, 50-60 वर्करों में से सिर्फ 25-30 वर्कर ही रह रहे हैं, करूँ तो करूँ क्या? इतनी मशीनें थी, मशीनें भी इतनी कम हो गई है और ये वो मैं सारी चीज़ें उसको बताती हूँ। तो वो मुझे कहती है कि तू चिंता मत कर, तू सिर्फ़ एक काम कर मेरे साथ चल। संगत जी मैं उसके साथ जाती हूँ, गुरुजी के बड़े मंदिर जाती हूँ और संगत जी वहाँ से वो एक लोटा ब्लेस करवाती है और जब वो लोटा ब्लेस करवा के वो मुझे कहती है कि तू एक काम कर, सिर्फ़ तू कुछ मत कर, इसका जल प्रसाद तू खुद पी और क्या कहते हैं अपने पूरे घर में छिड़क और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी मैं जैसा वो मुझे कहती है वैसा ही मैं करती हूँ। मैं वो जल प्रसाद पूरे घर में छिड़कती हूँ और उसके बाद मैं उस जल प्रसाद को पीना शुरू कर देती हूँ। तो संगत जी मैं जल प्रसाद को पीना जब शुरू करती हूँ तो थोड़े से मेरे को भी ऐसी थकावट वीकनेस रहती थी। तो मेरा तो संगत जी ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर से किसी ने नेगेटिविटी बाहर निकाल के फेंकी। उसके बाद वो मुझे कहती है कि अच्छा तुझे क्या महसूस हो रहा है? तू 1 हफ्ते से जल प्रसाद पी रही है, तुझे क्या महसूस हो रहा है? तब संगत जी मैं उससे कहती हूँ मुझे देख महसूस तो बहुत अच्छा हो रहा है, मन भी शांत रहता है लेकिन अंकल की तरफ से मैं बहुत चिंतित हूँ। तब वो मुझे कहती है अब तू चिंता मत कर, अब तू अंकल के लिए लोटा ब्लेस करवा के ला और ये गुरुजी का स्वरूप जो है अपनी दुकान में मतलब अपनी कंपनी में लगा, जहाँ तेरे अंकल का ऑफ़िस है वहाँ लगा और अपने घर में गुरुजी का स्वरूप लगा। संगत जी जैसे वो मुझे कहती है मैं वैसे ही करती हूँ। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे अंकल की हालत में धीरे-धीरे उस जल प्रसाद को पीने के बाद सुधार आने लग गया। और संगत जी धीरे-धीरे कंपनी तो संगत जी हमारी ये था कि बहुत ज़्यादा घाटे में जा चुकी थी और जिन पार्टियों से हमने पैसा लिया था उस पे हमें जिस घर में हम रहते हैं उस पे लोन लेके हमें उन्हें चुकाना पड़ा। लेकिन हाँ ये है कि गुरुजी की कृपा से अब धीरे-धीरे हमारी जो पटरी है वो ठीक उस पे आ रही है।
नहीं तो संगत जी ये समझ लीजिए बिल्कुल हम एकदम बर्बाद हो गए थे। गुरुजी अगर जीवन में नहीं आते तो समझ नहीं आ रहा, मैं अंकल को भी खो चुकी होती, सब कुछ बर्बाद हो चुका होता। अधिकतर तो संगत जी सब बर्बाद हो चुका है, लेकिन गुरुजी ने उसको रोक लिया। इसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी का। उसके बाद संगत जी हमें जब तक नहीं पता चला कि अनिल हमारी कंपनी में कुछ कर रहा है या कुछ तांत्रिक विद्या वगैरह करता है, तो संगत जी जब भी वो हमारी कंपनी में तांत्रिक विद्या स्टार्ट करता था, तो संगत जी वो सारे कैमरे जो थे ना ऑफ कर देता था कंपनी के, तो हमें पता ही नहीं चलता था, हम कैमरे चालू भी करते थे। तो संगत जी हम ये सोचते थे कि समझ नहीं आता है कि ये जो कैमरे हैं, ये 7 से 8 बजे के बीच में ऑफ क्यों रहते हैं? 1 घंटा ये ऑफ क्यों रहते हैं? सारी फुटेज हमने चेक करी, क्योंकि संगत जी हमारे जो कैमरे में थे वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 दिन की फुटेज हमें दिखाता था, और 3 दिन की फुटेज जब हमने देखी तो संगत जी सारे कैमरे 7 से 8 ही बंद थे। हम संगत जी टेंशन में थे, बहुत परेशान थे कि ये फुटेज चल नहीं रही, कहाँ क्या करें, क्या नहीं करें? तो संगत जी मेरे जो अंकल का ऑफिस है, जो केबिन मेरे अंकल ने बना रखा, उसके ऊपर भी एक कैमरा लगा हुआ है जो कि मेरे अंकल के फ़ोन से अटैच है, और उसका सारा लेखा-जोखा जो मतलब उसका जो ऑटोमेटिक सिस्टम था वो मेरे अंकल के फ़ोन से अटैच था। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं पता था। फिर संगत जी हमारे कंपनी में एक मेड आती थी सरोज, तो मैंने उसको पूछा तो उसने मुझे बोला कि मैडम एक कैमरा सर का ना ऊपर भी है, जब मैं ये खिड़की डोर वगैरह साफ करती हूँ, तब सर मुझे इस कैमरे को छेड़ने के लिए बिल्कुल मना करते हैं, और उन्होंने मुझे बोल रखा है कि ये आप किसी को नहीं बताना, कि ये वर्करों के लिए कि वो काम ठीक से करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि सर को बाहर जाना पड़ता है। तब संगत जी फिर मैं अपने अंकल का फ़ोन चेक करती हूँ, जब मैं फ़ोन चेक करती हूँ तो संगत जी मैं बता नहीं सकती कि जो वो 7 से 8 का समय था, जब वो फुटेज चेक करता था, वो क्योंकि हमारी कंपनी में संगत जी 6:30 बजे सारे वर्कर चले जाते थे। सुबह 7 बजे हमारी कंपनी ओपन होती थी, और 6 साढ़े 6 बजे हमारी कंपनी के सारे वर्कर चले जाते थे, उसमें उनका ओवरटाइम भी होता था। और संगत जी अब मैं फुटेज चेक करती हूँ तो संगत जी वो जो 7 से 8 का टाइम था वो अनिल का होता था, और वो हमारी कंपनी में काली विद्या करता था। संगत जी मैंने खुद देखा अपनी आँखों से, वो बैठा है, उसने काली पोटली निकाली, और संगत जी वहाँ पे उसने कुछ एक कागज़ पे यंत्र सा बनाया, और हल्दी, चंदन पता नहीं क्या-क्या उसने डाला, फिर धूप घुमाई सारे में, और सारी जगह एक लोटे से जल से छिड़काव करा। तब संगत जी मैंने ये फुटेज चेक करी, और मैंने सारी जगह ये फुटेज अपनी मम्मी को, भाई को, सबको दिखाई, और संगत जी उसके बाद हमने उस अनिल को पकड़ा, और संगत जी उसको पुलिस के हवाले किया, और वो आज भी जेल में ही है। अब तो हमें नहीं पता वो छूटा कि नहीं छूटा, लेकिन उसे तंत्र विद्या करने की वजह से उसको वो अरेस्ट किया गया। और संगत जी उसके बाद हमारा कनेक्शन गुरुजी से हुआ। मैं हर हफ्ते गुरुजी के पास अपने अंकल को लेके जाती थी, हर मंडे को वहाँ लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद कराना। संगत जी बहुत माध्यम गुरुजी ने बनाए हमें बचाने के, और बहुत माध्यम गुरुजी ने अपने आप से जोड़ने के बनाए। संगत जी आज मेरी पूरी फैमिली, मेरे अंकल, मेरे बच्चे सब गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं कि हमें डूबने से बचाया। अभी हम पे कर्जा है संगत जी, धीरे-धीरे गुरुजी महाराज वो सब चुका रहे हैं। लेकिन हाँ, बस अफ़सोस है जितना हमने कमाया वो सब गँवा दिया, और सबसे ज़्यादा अफ़सोस संगत जी इस चीज़ का है कि जिस पे हमने भरोसा किया ये सोच के कि चलो किसी का भविष्य बन जाए, किसी की ज़िंदगी बन जाए, उसने ही संगत जी हमारी पीठ में एकदम से छुरा भोंका, और संगत जी हमें इस लायक नहीं छोड़ा कि हम कुछ सोच सके, समझ सके। हमारी सोचने समझने की सारी क्षमता उसने ख़त्म कर दी। क्योंकि संगत जी अब तो किसी पे विश्वास करते हुए भी डर लगता है। गुरुजी ने सारे मेरे घर की नेगेटिविटी दूर भेजी। मेरे अंकल अब डेली गुरुजी का सत्संग सुनते हैं। बस ये है संगत जी हमारी कंपनी में अब 50-60 वर्कर तो नहीं है, लेकिन हाँ गुरुजी की कृपा से 35 के 36 के आसपास वर्कर हैं, और संगत जी धीरे-धीरे गुरुजी हमारा काम वापस से पटरी पे ला रहे हैं। जिन पार्टियों से संगत जी हमारा कर्जे की वजह से रिश्ता टूट गया था, वापस से उनसे जोड़ने की कोशिश कर रहे गुरुजी, और नई पार्टियाँ दिलवा रहे हैं ताकि हमें और नया काम अच्छे से अच्छा मिले। क्योंकि संगत जी
उस कंपनी से हमारा ही नहीं, जितने उसमें वर्कर थे उन सबका चूल्हा जलता था। और मुझे विश्वास है कि गुरुजी उस कंपनी को फिर सही करेंगे और सही आगे पहुंचाएंगे, ताकि हमारे साथ साथ और भी जितने भी वर्कर हैं सबका संगत जी चूल्हा जले, घर का पेट भरे। बस संगत जी अब किसी पे जल्दी से विश्वास करने का मन नहीं करता। ये है कि सिर्फ हमारी अब डोर गुरुजी के हाथ में, जैसे वो हमें चला रहे हैं, जैसे चलाना चाहते हैं वैसे ही हम चल रहे हैं संगत जी। बस गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी जैसा हमारे साथ हुआ वैसे किसी और के साथ ना हो। कोई किसी के साथ इतना बुरा ना करे जो हमारे साथ बुरा हुआ। मेरे तो अंकल की जान पे भी बन आई थी, बस गुरुजी की कृपा से वो बचे। इसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बस संगत जी मेरे को फिर गुरुजी आज्ञा देंगे, फिर मैं सत्संग और भी शेयर करूँगी। बहुत सत्संग है, बस ये है कि सत्संग लंबा हो जाएगा, इसलिए वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु।